हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ विज़र्ड। एंड आज हम बात करने वाले हैं हाइलाइट्स ऑफ द फाइनेंस बिल 2025। तो जो भी आपके आज फाइनेंस बिल आया जिसके अंदर इनकम टैक्स के ऊपर क्या कुछ बातें हुई, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो हाईलाइट आप सभी ने सुनी होगी न्यूज़ में कि 12 लाख तक आपको अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। एंड जो न्यू टैक्स स्लैब्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 0 to 4 लाख आपका नील इनकम टैक्स रहेगा। उसके बाद 4 to 8 लाख्स अगर आपके इनकम है तो 5% टैक्स में आप आते हो। 8 से 12 लाख्स तक आप 10% इनकम टैक्स में आते हो। बट इफेक्टिवली ये कहा गया है कि 87A इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन है उसके अंदर आपको इतना टैक्स रिबेट दे दिया जाएगा कि आपकी 8 से 12, मतलब कि अगर आप 12 लाख पूरी पूरी भी आती है आपकी इनकम, तो भी आपका जो नेट टैक्सेबल है वो ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 12 लाख के अंदर आपका 10% टैक्स बन के एक्स अमाउंट बनता है। लेट्स अज्यूम इट टू बी 50,000, तो आपको 87A की डिडक्शन भी 50,000 मिल जाएगी और आपका जो नेट पेएबल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज 87A। तो यहाँ पे बेशक आपको 10% दिख रहा हो, बट एक्चुअल में 87A के अंदर आपको डिडक्शन दे दी जाएगी, जिससे कि आपका जो ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद 12 से लेके 16 लाख तक 15% कैटेगरी है। उसके बाद 16 से लेके 20 लाख आपका 20%। उसके बाद 20 लाख से 24 लाख आ जाएगा 25%। एंड लास्टली 24 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है एक साल में तो 30% के अंदर आप आते हैं। तो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर ऑल द सिटीजन्स। जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पे जो है क्रिएट हुआ है। एंड साथ ही साथ अगर आप सैलरीड है तो आपके लिए एक और बेनिफिट है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। क्योंकि सैलरीड लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की मिलती है, वो आपको कॉन्टिन्यूड मिलती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली अगर आपकी सैलरी 12 लाख्स एंड 75,000 है तो भी आपको नील टैक्स देना पड़ेगा। तो जितने भी आपके सैलरीड लोग हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और भी हाइलाइट्स थी जो कि वर्थ मेंशनिंग रही हैं आज के बजट में। एक तो ये है कि टीडीएस नहीं लगेगा ऑन रेंटल अप टू 6 लाख। 6 लाख तक के टैक्स के ऊपर टीडीएस नहीं होगा, क्योंकि टीडीएस और जीएसटी जब से रेंट के ऊपर आना शुरू हुआ था बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी लोगों को। इसके अलावा जो टीडीएस लगता था सीनियर सिटीजन्स के ऊपर ऑन देयर फिक्स डिपॉजिट्स, तो वो 1 लाख तक की फिक्स डिपॉजिट्स पे नहीं लगेगा और नॉर्मल पर्सन के केस में 50,000 तक नहीं लगेगा। अदरवाइज जो भी आप एफडी में कमाते थे उसके ऊपर सरकार 10% टैक्स पहले ही एडवांस में काट लेती थी, फिर आईटीआर के टाइम पे उसको आपको रिफंड कराना होता था। तो इससे बेसिकली एक कंप्लायंस का बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, स्पेशली ऑन द सीनियर सिटीजन्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपडेटेड रिटर्न की, तो अगर कई बार आपके आईटीआर में कुछ चेंजेस आपने करने हैं या वो ख़राब हो गई है, उसमें कुछ मिस्टेक्स रह गई हैं, तो आप अपडेटेड रिटर्न भरते थे, आईटीआर यू भरते थे, उसकी लिमिट अब 4 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि अब 4 साल तक की आप अपडेटेड रिटर्न्स जो है वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ और स्कीम्स भी इन्होंने जो है प्रोजेक्ट की हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू पीपल, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। जैसे कि धन धान्य योजना है जो कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाएंगी। 6 ईयर मिशन है तूर और अदर मसूल दालों का। बट दीज आर नॉट कंसर्न ऑफ द पर्सन हु इज़ अ टैक्स पेयर इन अ सैलरीड कंपार्टमेंट। तो अगर आप सैलरीड या बिजनेसमैन हैं तो ये सारी स्कीम्स जो हैं ये आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेंगी, बट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। बट विद रिस्पेक्ट टू द सैलरीड पर्सन और विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोफेशनल, आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ग्रेटली रिड्यूस हो गई है। एंड साथ ही साथ हम और ज़्यादा इसका डीप डायसेक्शन करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोज़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।